हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेज। आई एम अजीत वर्मा। तो आज हम बात करने वाले हैं जो 2019 का क्वेश्चन पेपर उसके मैथ के पोर्शन के ऊपर। ठीक है, तो साइंस वाला पोर्शन हमने पहले ही कवर कर दिया था। क्वेश्चन पेपर है ये, ए कोड है मेरे पास। ठीक है, 71 क्वेश्चन है ये ए कोड के अंदर। तो 71 से 100 तक है जो मैथ का पोर्शन दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन पेपर मैंने पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया था, इस वीडियो में भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए और साइंस वाली वीडियो है, इससे पहले ही बनाई थी, तो उसके अंदर से आप डाउनलोड कर सकते हो उसको। ठीक है, बाकी मैंने सभी को दे भी रखा है और आपको कहीं ना कहीं से मिल भी गया होगा, ऐसी बात नहीं है, नेट पे अवेलेबल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके क्वेश्चन जो मैथ के हैं और इनसे रिलेटेड जो भी मतलब प्रॉपर्टीज है, नए क्वेश्चन है वे, उसके उनको भी देखेंगे हम साथ साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। इक्वल एंड रियल रूट दे रखे हैं। आपको पता है किसी भी इक्वेशन के अंदर, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसने क्या है, 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और बोल रखा है इक्वल एंड रियल रूट है। आपको पता है इक्वल एंड रियल रूट के लिए डी की वैल्यू कितनी होती है, 0। डी का मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता भी होगा ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, तो इस हिसाब से ये किसके बराबर होना चाहिए, 0। इसको रखोगे आप इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं करना है कि के स्क्वायर, इस तरह से भी आप और भी शॉर्ट में जाने की कोशिश करोगे। आपको पता है 0 है, यहाँ पे माइनस आना है, तो इस साइड लेके जाओगे आप सीधे डायरेक्ट। क्या लिखोगे आप, के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए की जगह 3 एंड सी की जगह भी 3, यानी कि 4 की 12, 12 या 36, 36 हो गया के स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 6। ठीक है, अंडर रूट हटाओगे आप, प्लस माइनस 6 आएगी के की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि अगर माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी 36 होगा और प्लस का स्क्वायर करेंगे तो भी 36 होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर बन जाएगा अपना प्लस माइनस 6। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन है इसका, वो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट पे चलोगे आप। 72 क्वेश्चन दे रखा है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज 5 एंड देयर एलसीएम इज 200, फाइंड द प्रोडक्ट ए बी। ये दो टर्म दे रखी है, ए और बी दे रखी है, और इन दोनों का एलसीएम दे रखा है 5 और एचसीएफ दे रखा है कितना, 100। ठीक है, 100 दे रखा है ना, 200 दे रखा है, सॉरी 200। एलसीएम कितना दे रखा है, 5 और एचसीएफ दे रखा है 200। ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा है, इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट। आपको पता है इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, एचसीएफ इनटू एलसीएम, एलसीएम। ठीक है, ये सीधे डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में, याद रख लेना आप इस बार भी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे डायरेक्ट, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1000। बी ऑप्शन है। ठीक है, इसी क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले ही बताई हुई है, अगर देखी हो तो आपने। ठीक है, बाकी आप याद रख लेना दोबारा से, दो वैल्यू दे रखी है, उनका प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट में क्या देखा है, x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये वैल्यू पूछ रखी है, पहले इसने एक इक्वेशन रखी है x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसने पूछा है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस में 8 का स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब है 64। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। आपको दे क्या रखा है, ये दे रखा है x प्लस वाई प्लस 4 है, उस साइड लेके जाओगे आप, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू आपको क्यूब में चाहिए तो दोनों साइड आप कर दोगे क्यूब। ठीक है, इसका क्यूब कर लो, क्या बन जाएगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसका क्यूब करोगे तो आप कितना होगा, 4 4 जा 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस का 64। ठीक है, माइनस का है, 3 बार मल्टीप्लाई इवन, अगर यहाँ पर इवन नंबर होता है तो पॉजिटिव आ जाता है, अगर ओड नंबर होता है तो माइनस आ जाता है। ठीक है, तो ये अपनी बन गई इक्वेशन। आगे बात सुनने, और इसके अंदर देखो अब क्या करोगे, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई की जगह आप क्या लिखोगे, यहीं से वैल्यू निकालोगे आप x प्लस वाई की। x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, ये पता है ना आपको, यहाँ से देखा था आपने, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 4 आया था, बाद में हमने क्यों किया था। ठीक है, तो x प्लस वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस का 4।
क्या लिखेंगे -4। आगे बात सुनने, आगे सोल्व करोगे आप इसको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में 4 दिए 12x माइनस का, ठीक है, माइनस का एक्स वाई और ये माइनस का इस साइड जाएगा के क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपना, इसको आप सोल्व करोगे तो ये डायरेक्ट वही इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। अगली बात सुनने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सी पार्ट आ जाएगा इसका, 0 आंसर में दे रखा है, ठीक है। बाकी आप वैसे डायरेक्ट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी, आप वैसे ही अगर आप इसका करोगे ना, ठीक है, आपको वहीं से अंदाजा लग जाएगा कि सेम ही आने वाला है दोनों का, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। ये आपको क्यूब का स्क्वायर का ये फॉर्मूले है, 3 तक तो याद ही होना चाहिए, स्क्वायर का और क्यूब का, ठीक है, प्लस माइनस सारे। ये मैंने एक फोटो भी आपको दी थी, स्क्रीनशॉट था वो, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो बता देना, मैं भेज दूंगा आपके पास, ठीक है। वैसे कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो आप, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट में देखा है द अर्थमेटिक मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन इज फाउंड टू बी 540, मतलब कि चार ऑब्जर्वेशन है, उनका अर्थमेटिक मीन एम दे रखा है 540। वो कब दे रखा है, जब व्हेन इफ वन ऑब्जर्वेशन व्हिच वैल्यू इज 73 इज टेकन एज 37, यानी कि उनमें से एक की वैल्यू 73 थी लेकिन हमने उसको 37 ले लिया, ठीक है, 73 थी और 37 ले लिया, इस वजह से उसका एम है वो 540 आया है, ठीक है। अगर हम मतलब करेक्ट वैल्यू लेते हैं तो उसका एम क्या आता है, ये पूछ रखा है इसने। अगर हम करेक्ट वैल्यू लेते हैं उसकी, यानी कि 37 की जगह हमने क्या करना है 73 करना है, ठीक है। दोबारा से आगे बात समझ, क्या पूछ रखा है इसने, बोला 4 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, 4 ऑब्जर्वेशन मान लिया हमने, x प्लस वाई प्लस ABCD मान लेते हैं हम, x प्लस वाई प्लस छोड़ो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। 4 ऑब्जर्वेशन दी, 4 ऑब्जर्वेशन का हमने अर्थमेटिक मीन निकाला, डिवाइड बाय 4 किया, कितना आया था, कितना निकाला था 540, ठीक है, 540 था। इसमें से क्या था, हमने एक टर्म को 37 लिया था, आगे बात सुनिए, एक टर्म को क्या लिया था 37। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालोगे आप, कितनी आ जाएगी, ये कितना आ जाएगा 4 चौके 16, 2160, ठीक है। माइनस में आप 37 करोगे, कितना बच जाएगा 3, और ये कितना बच गया 5 में से 2 और 1 एंड 2, ठीक है, ये बच जाता है हमारे पास। बाद में हमने क्या किया कि करेक्ट वैल्यू रखी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस में 37 की जगह हमने रखा 73 डिवाइडेड बाय 4, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यही है सेम, ये जो अपने आई है, इसमें आप 73 ऐड करके 4 से डिवाइड करना है, इसका मतलब 3 3 6 7 और 9 1 और 2, ठीक है, यानी कि 2196 बच गया। ये ऊपर वाली वैल्यू आ गई, डिवाइड बाय 4 करोगे 5 और 4 चौके 16 36 4, यानी कि 549 आ गया, जो अपना नया अर्थमेटिक मीन था वो, ठीक है। लेकिन आप इसको कैसे कर सकते हो, ये तो हो गया अपना जो है मेथड, जो रियल मेथड है उस तरह से आपको सोल्व करना है जो, ठीक है। अब आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, इसने दे रखा है जो 4 ऑब्जर्वेशन का सम है वो 540 दे रखा है, ठीक है, 4 ऑब्जर्वेशन का दे रखा है 540, आप डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, ठीक है, कितना बच जाएगा 2160, ठीक है। इसको डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप, जो सम दे रखा है जितनी ऑब्जर्वेशन है उसी से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आएगा उसके अंदर जो पहले वाली तो कर दोगे आप, वो पहले वाली तो हटा दोगे, माइनस कर दोगे, और जो दूसरी वाली संख्या थी वो जोड़ दोगे इसके अंदर, ठीक है, 2160, ठीक है। 2160 में आप क्या करोगे 73 जोड़ दो, पहले 73 जोड़ना है, जो मतलब कि करेक्ट वैल्यू है वो जोड़नी है, और जो रॉन्ग वैल्यू ली थी हमने वो घटानी है, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो आप कितना आ जाएगा 3 और 2 एंड 2, ठीक है। इसमें से माइनस कर दोगे आप 37, ठीक है, कितना बच जाएगा ये 33 तो सीधा ही गया 2196, आगे बात समझ, ठीक है। 2196 डिवाइड बाय 4 कर देना, बाद में इसको 4 से डिवाइड कर देना, ये आ जाएगा 449, ठीक है। इस तरह से करना है, 4 से मल्टीप्लाई करनी है पहले जो रकम दे रखी हो, और जो करेक्ट वैल्यू थी उसको तो ऐड करना है, और जो रॉन्ग वैल्यू थी उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। बाद में इसको 4 से डिवाइड कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। बाकी जो रियल मेथड था वो भी मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसने, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 एलिमेंट, ठीक है, आर्टिकल, देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज,
यानी इसने दे रखा है कि 20 वस्तुएं जो खरीदी थी इसने, वो 16 वस्तुएं बेचने के बराबर ही उसका मूल्य आ गया। ठीक है, यानी 20 वस्तुएं जो खरीदी थी उसने 16 वस्तुएं बेच दी तो ही उसका पूरा हो गया। ठीक है, मान के चलते हैं उसने 100 रुपए खरीदी थी कोई चीजें। ठीक है, आपका ऐसे ही मानना है कोई वस्तु, मतलब अगर आपको उसका परसेंटेज निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, तो आप उसको 100 मान के चलोगे तो आपको इजिली आप उसको सोल्व कर पाओगे। ठीक है, हमने मान के चला कि 100 रुपए की उसने खरीदी थी। ठीक है, तो 100 के हिसाब से और उसने 1600 की यानी कि 16 आइटम बेचे तो ही उसकी रकम पूरी होगी। यानी कि उसने टोटल कितने की खरीदी थी, 2000 रुपए खरीदी थी और 16 आइटम में उसका पूरा हो गया। ठीक है, यानी कि उसने कितने रुपए की बेची होगी, ये अपना उसका है जो उसने बेची है उस रुपए की। ठीक है, और ये इसने खरीदी थी, कितने रुपए की खरीदी थी। ठीक है, तो उसने y रुपए में बेची है मान के चलो, तो कितने रुपए में बेची है उसने, इसको आप डिवाइड करोगे यहाँ से तो ये आ जाएगा अपना 125। ठीक है, तो यानी कि उसने 100 रुपए खरीदी थी और बेची उसने है 125 रुपए की। ठीक है, परसेंटेज वाले के अंदर आपको 100 इस तरह से ही करना है, आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि 25 रुपए उसने फालतू लिए, मतलब 25% उसने फालतू लिए। ठीक है, जो ये एक रकम खरीदी थी उससे। ठीक है, तो इसने 16 वस्तुएं ही बेच दी वो, उसके पास टोटल कितनी वस्तुएं बच गई, 4 वस्तुएं बच गई। ठीक है, 4 वस्तुएं बच गई तो 4 की कीमत कितनी होगी, 125 के हिसाब से 125 की बेची उसने 4 और भी। ठीक है, तो 125 के हिसाब से रकम होगी उसकी 500 रुपए। ठीक है, यानी कि उसने 500 रुपए बचा लिए, ये इसकी बचत है, 4 आइटम ये जो उसकी बचत है। ठीक है, लाभ होगा उसको 4 आइटम का, तो उसने 500 रुपए बचा लिए। ठीक है, यानी 2000 रुपए उसने खरीदे थे और उसके 2000 के हिसाब से उसने 500 रुपए बचत कर ली। ठीक है, तो बचत उसकी कितनी है, कैसे निकालोगे आप, 500 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100। ठीक है, ये परसेंटेज निकालने के लिए 2 0 2 0 1 0 से 1 0 ये 25। ठीक है, यानी कि उसने 25% की बचत कर ली, लाभ हुआ इसको 25% का। ठीक है, 25% की प्रॉफिट, ये ऑप्शन दे रखा है 25% का प्रॉफिट। ठीक है, आप इसको इजीली से इस तरह से कर सकते हो, जिस मतलब पहले खरीदी है फिर बेची है, पहले इसका उसका विक्रय मूल्य निकाल दो, आप निकाल दो। ठीक है, ये विक्रय मूल्य और ये थोड़ा सा देख लेना, ये मैथ पहले का करोड़ है मेरा भी। ठीक है, तो हिंदी में याद है मुझे ज्यादा था, वैसे इसको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, आगे होगी आपको समझ में, बाकी हम इसको करवाएंगे जो रेशियो वाला है, परसेंटेज रेशियो और लॉस प्रॉफिट एंड ये मूलधन वाला ब्याज वगैरह वाला। ठीक है, इसको हम इंटरेस्ट वगैरह इसको भी देखेंगे चैप्टर को भी। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप दे रखा है इसने, इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी है x इंटू x माइनस ए माइनस में b इज इक्वल टू a। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है और इसके दे रखा है अल्फा बीटा रूट। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, आपको पता चल रहा है इसका, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस में ax माइनस में b है, उस साइड आके ये a वाला भी साइड आ जाएगा, तो अगर इसको b और ये माइनस का होगा तो ये प्लस का a बच जाएगा। इस तरह से आप इसको ब्रैकेट करोगे। ठीक है, वैसे आप कर लेना, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपसे बता दी भाई, इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया अपनी। फाइंड आउट करना है ये इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है, आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर 2 ही बात बताई थी मैंने, एक तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस b बाय a, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c बाय a। ठीक है, ये 2 ही बात मैंने आपको बताई थी, इन 2 बातों से आप पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। इसमें देखा क्या क्या पूछ रखा है इसे, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप क्या बच जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा, इसको करोगे प्लस बीटा और प्लस में 1। ठीक है, ये बच गया अपने पास इस इक्वेशन से। अल्फा प्लस बीटा यानी कि रूट का प्रोडक्ट कितना है, c बाय a, c कितना दे रखा है, माइनस का b प्लस a बाय x किसके करके जाके 0 1 हो गया, प्लस में x प्लस y, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस b बाय a, यानी कि माइनस किस बार माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करोगे आप तो कितना बच जाएगा, ये माइनस हटाओगे दोनों तरफ माइनस लग जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कट जाएगा, प्लस में ये 1 बचा हुआ है। ठीक है, तो ये कितना बच गया, माइनस b प्लस 1। ठीक है, यानी कि 1 माइनस b इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है इसने 1 माइनस b। ठीक है, आप इसको इन्हीं 2 बातों का याद ध्यान रख लोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी पूरी सॉल्व है। ठीक है, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वेशन भी बना रखी है मैंने, क्वेश्चन बना रखे हैं, उस हिसाब से आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, अब ये एपी के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है इसने, इजी क्वेश्चन था डायरेक्ट, ये मतलब कि इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है, मैंने आपको सारे लिखवाए हुए भी है रिजल्ट सारे इसके क्वाड्रेटिक इसके एपी के। ठीक है, इसने दे रखा 2 4 6 इस तरह से चलता जा रहा है 50 तक। ठीक है, इनका सम फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है,
तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इवन नंबर है, ठीक है। इवन नंबर के लिए आपको क्या करना है, n इंटू एन प्लस वन, ठीक है। यानी जितनी टर्म है, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, जितनी टर्म है वो और उससे एक टर्म ज्यादा, उनको मल्टीप्लाई कर दो आप, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। n का मतलब हो गया अपनी नंबर ऑफ टर्म। इसको नंबर ऑफ टर्म कितनी निकालो, कैसे निकालोगे आप, ये 50 है, यानी कि एक छोड़ के एक आ रहा है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी 25, इवन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे 25, यहाँ पर 25 प्लस 1 यानी कि 26, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप कितना आ जाएगा, 25 का 150 और 25 2 50 और 165, ठीक है। 25 2 50 और 15 65, ठीक है। तो ये हो जाएगा 650, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन के अंदर दे रखा है 650। इजी क्वेश्चन है ये, सारे मैंने आपको करवाए हुए हैं। ये हो गया अपना इवन नंबर का, अच्छा नेचुरल नंबर का कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। ये मैंने सारे करवाए थे। ओड नंबर का n स्क्वायर, ठीक है। और बाकी मैंने देख लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट में दे रखा है इसने, द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है और इसका एरिया बता रखा है इसने, एरिया कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है एरिया। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी है इसने 13। देन द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड में भी, शॉर्टेस्ट साइड मान के चलो ये शॉर्टेस्ट साइड है, ठीक है। ए मान लेता हूँ इसको, ए और ये बी, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट को मैंने ए मान लिया, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें, ठीक है। आप कैसे कर सकते हो, एक देखो मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ कैसे कैसे कर सकते हो आप इसको। एक तो आप इसको करोगे, एरिया दे रखा है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, कितना हो जाएगा 60। इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया आपने। बाद में आप दोनों में से एक की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, कैसे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सोल्व करके हाइपोटेन्यूज का दे रखा है, तो इनमें से आप एक की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पर रख के क्वाड्रेटिकेशन बना के उसके सारे सोल्व करके बाद में उसका आंसर निकाल सकते हैं आप उसका, ठीक है। लेकिन एक और मेथड, एक और तरीके से आप इसको कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जो मतलब इसने दे रखा शॉर्टेस्ट साइड, वो आपको आंसर में मिलेगी, ठीक है। जो इसने पूछ रखी है शॉर्टेस्ट साइड कौन सी इनमें से, तो आपको आंसर में मिलेगी। आंसर आप ट्राई करके देख लो ना, कौन सा है। मान के चलो मैं ए ऑप्शन मान के चल रहा हूँ कि सबसे छोटी साइड है वो A3 है, ठीक है। तो और इनका जो मतलब कि सम होना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर करोगे तो आप आएगा 169, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे देख लो आप एरिया के हिसाब से, ठीक है। एरिया आप फाइंड आउट करोगे, यही एरिया, तो इन दोनों में से ये बतानी है मेरे को सबसे छोटी साइड कौन सी है, ठीक है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 60 हो गया, मतलब 30 दे रखा था, ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो गया 60, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी सबसे छोटी साइड और उससे बड़ी साइड का प्रोडक्ट है वो 60 आना चाहिए, ठीक है। तो इसने मान के चला हमने 3 मान लिया हमने छोटी साइड को 3 और हाइट को h मान लिया और ये बच गया अपना 60, ठीक है। इस हिसाब से जो h की वैल्यू है वो कितनी आ गई 20, ठीक है। यानी कि आ गई 20 तो नहीं आ सकती क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, तो इस हिसाब से इसका आंसर नहीं बनेगा। आगे बात समझे। इसके बाद चलेंगे बी ऑप्शन के ऊपर 4, ठीक है। यहाँ पर 4 रखोगे, 4 से आप इसको काटोगे तो कितना बच जाएगा 15 भी बड़ी है 13 से बड़ी नहीं आ सकती है। जो बेस है सबसे बड़ी हाइपोटेन्यूज होती है, आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज ने दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम, नेक्स्ट पे चले ए ऑप्शन आ गया, ठीक है। एक दे रखा है इसने, एक से आप करोगे तो 60, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अब बच गया अपना 5, ठीक है। 5 इंटू हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 60, यानी h कितना आ गया 12 आ गया अपना, ठीक है। अगर आप इसका स्क्वायर करके देखोगे ऐसे, एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर 144, इसका 125 हो जाएगा। तो आप इसको करोगे तो ये कितना आएगा 169, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना डी। वैसे मैंने आपको दूसरा मेथड ही बता दिया था, यहाँ से आप एक की वैल्यू निकाल देना, कोई सी भी, मतलब जैसे 13 का स्क्वायर 169 हुआ, उसमें से आप माइनस कर देना ये स्क्वायर वाली ये टर्म, एक की वैल्यू आ जाएगी, एक की वैल्यू आप यहाँ पर रख देना, उसको सोल्व कर लेना, आपको आइडेंटिफिकेशन बढ़ेगी और उसके रूट निकाल के आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैंने आपको ये मेथड बता दिया, इजी मेथड है, तो आप इससे ठीक कर सकते हो उसको क्वेश्चन। आगे बात सुनिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 79 क्वेश्चन रखा है द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर इट्स एरिया इज। लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होती है? लेंथ ऑफ डायगोनल होती है a√2 कितनी दे रखी है 5। इस एरिया पूछा, एरिया कितना होता है a स्क्वायर साइड स्क्वायर, ठीक है। एरिया a स्क्वायर बनाना है तो दोनों साइड हम यहीं पे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। क्या बन जाएगा ये a स्क्वायर √2 का स्क्वायर करोगे 2, ये कितना आ जाएगा 25, ठीक है। a स्क्वायर में चाहिए है 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ से कितना बच जाएगा ये 12.5, ठीक है। 25 का आधा कितना हो जाएगा 12.5। इस तरह से भी आप सोल्व कर सकते हो इसको, इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसके डायगोनल के ऊपर एक क्वेश्चन डायरेक्ट हर साल आता है, इस बार भी आएगा, ठीक है। याद रख लेना इसका, जो जितने भी है वैसे मैंने करवा दिए जितने भी इंपॉर्टेंट है डायगोनल के स्क्वायर के लिए, ठीक है। a√2 होता है, पता होगा आपको स्क्वायर का सारा कुछ। अच्छा नेक्स्ट देखो, अब द कॉस्ट ऑफ commodity is diminished by 20% and its consumption is increased by 15%. The effect on revenue is, ठीक है। इसने बोल रखा है कि किसी वस्तु है, कोई वस्तु है, उसकी जो दाम है उसके अंदर इसने 20% की कमी कर दी, ठीक है। और इसकी खपत है, जो मतलब जो खरीदने वाले थे वो 15% बढ़ गए हैं, ठीक है। तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो मान के चल रहा है वही 100% के हिसाब से, परसेंटेज वाला क्वेश्चन हो तो आप 100 जरूर मान लेना उसको, ठीक है। उसमें आपको परसेंटेज जल्दी निकालने की आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने मान के चला 100, अगर हम इसको ऐसे निकालें तो 25 का कितना परसेंट होगा 25% हो जाएगा। इसको आप परसेंटेज निकालने में जी फील होगा, ठीक है। तो इसने बोला है कि जो वस्तु थी उसकी कीमत में 20% की कमी कर दी, ठीक है। मान के चला हमने पहले उसकी कीमत थी x रुपए, जो मतलब उसकी कीमत थी वो 100 रुपए थी, ठीक है। उसने तब वस्तु बिक्री थी 100, ठीक है, तब बिक्री थी 100, यानी कि जब कीमत 100 थी तो 100 ही बंदे उसको खरीद रहे थे, ठीक है। बाद में इसने 20% की कमी कर दी, 20% की कमी कर दी, यानी कि कितने बंदे खरीदने लग गए अब, तब इसको इसने कर दी 80 रुपए कीमत कर दी, ठीक है। तो अब बंदे कितने बढ़ गए 15% बढ़ गए, यानी कि 115 हो गए बंदे, ठीक है। 15 बंदे और खरीदने लग गए, उसके एक्स्ट्रा 15% की इंक्रीज हो गया, यानी कि 115 बंदे हो गए टोटल, ठीक है। तो पहले जो कीमत थी उसका कितना मतलब आ रहा था, दिल्ली की जो इनकम थी उसकी कितनी आ रही थी 100 बंदों के हिसाब से, 100 ही बंदे खरीद रहे थे 100 रुपए के रेट के हिसाब से, तो 10,000 रुपए की थी इसकी सैलरी, ठीक है। यानी 10,000 रुपए इसकी इनकम आ रही थी पहले। बाद में इसने 80 रुपए कर दी तो 15 बंदे एक्स्ट्रा तो जुड़े, लेकिन इसकी कीमत क्या हो रह गई, इसकी कीमत रह गई 9200 रुपए, ठीक है, 9200 रुपए, ठीक है। यानी कि 800 रुपया इसका मतलब जो इसकी इनकम थी, जो इसकी सैलरी थी उसमें 800 रुपए की गिरावट आ गई, ठीक है। तो इसकी खपत है वो कितनी होगी 8% डिक्रीज होगी, ठीक है। इसको आप परसेंटेज निकाल सकते हो 800 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 बच गया। 8% की इसके अंदर कमी हो गई, ठीक है, क्योंकि पहले 10,000 का बिक रहा था सामान, अब 9200 का बिक रहा है सामान, ठीक है। तो 8,000 की 800 रुपए की कमी हो गई है, जो मतलब पहले उसका सामान बिक रहा था, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो अगर आप 100 मान के चलते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो आपको ऐसे परसेंटेज निकालने में दिक्कत नहीं होगी, 20% कम करते हैं आपको पता चल गया 80 रह गया, ठीक है। 15% इंक्रीज करते आपको पता चल गया 115 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो सो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इसने, द रेडियस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होलो स्फेरिकल सेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली इफ melted and rested into solid cylinder of height 2 into 2 by 3 centimeter, the diameter of cylinder would be, ठीक है। इसने बोला है कि एक होलो स्फेरिकल सेल है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस रेडियस तो 3 है और एक्सटर्नल है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद उसको मेल्ट करके उसने एक सिलेंडर बना दिया जिसकी हाइट दे रखी है 2 into 2 by 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसने डायमीटर पूछा है सिलेंडर का। पहले आप देखो इसका वॉल्यूम निकालोगे, आप सबसे पहले वॉल्यूम निकालोगे आप इसका स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं पता आपको, पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब रेडियस दोनों के अलग है, ये होलो स्फीयर है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, बड़े वाले की रेडियस, बड़े वाले रेडियस का क्यूब माइनस में छोटे वाले रेडियस का क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब। इस तरह से होता है जो होलो स्फीयर है उसका रूल, ठीक है। और ये किसके बराबर होना चाहिए, एक इसने बनाया एक सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आपको पता है कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच ने दे रखा है कितना 2 into 2/3, यानी कि 2 2 3 2 6 by 8/3, ठीक है। ये हो गया एच, इसने हाइट दे रखी है। आप इसको सोल्व करोगे, कैसे करोगे, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, 3 से 3 कर दिया और 4 से ये आ गया 2,
2r² हो गया। और इसको आप सोल्व करोगे तो दे ही रखा है कितना, 5 का क्यूब करोगे 125 माइनस में कितना है 3, 3 का क्यूब कितना है 27 इज इक्वल टू कितना आ गया है 2r²। ये कितना बच गया 98 इज इक्वल टू 2r²। r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, r² की आ जाएगी 49 और r की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, रेडियस आ गई कितनी, रेडियस कितनी आ गई 7। पूछा गया इसने डायमीटर, डायमीटर कितना होता है रेडियस का डबल होता है। आगे बात सुने, अगर ये इसका रेडियस है तो ये टोटल पूरा कितना होता है डायमीटर, डायमीटर इसका डबल हो जाएगा 7 दूनी 14, इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट के अंदर दे रखा है। ठीक है, आगे बात सुन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, सारे इसके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जितने भी है वॉल्यूम के मेनली। ठीक है, और तो मतलब अगर नहीं भी याद हो रहे तो वॉल्यूम के तो जरूर ही कर लेना है, क्वेश्चन वॉल्यूम का तो आएगा ही आएगा। ठीक है, हर साल आता है। ठीक है, तो वॉल्यूम के सारे फॉर्मूले आप जरूर भी याद कर लेना एक बार। अगली बात सुनने, वैसे कर लेना सारे ही, कभी वॉल्यूम वॉल्यूम का करके चले जाओ। ठीक है, कहीं बोल दो सर ने बोला है, वॉल्यूम के ही आएंगे बस, और तो पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो अब दे रखा है इसने, ये एक इक्वेशन दे रखी है और डिवाइडेड बाय x प्लस 1 विल बी। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो है, टाइम कंज्यूमिंग है। 4x माइनस 5x की 3 माइनस में 3 इज डिविजिबल बाय x प्लस 1। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है इसने और इसने बोला इसको सोल्व करो, और पूछ रखा लास्ट में इसने क्या पूछा, शेषफल रिमाइंडर पूछा है, रिमाइंडर कितना बचेगा इसको। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप लास्ट में करें, ज्यादा लंबा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर इसको देखो आप 6 और डायरेक्ट अगर इक्वल वैल्यू दी होती ना तो ठीक था, लेकिन इसके अंदर देखो 6 के बाद सीधा 3 की पर चल गया है वैल्यू के अंदर। ठीक है, तो ज्यादा लंबा होगा, आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसके अंदर आपको सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो आपको इसको सोल्व करने के लिए मैं सलाह ये दूंगा कि आप इसको बाद में करना। ठीक है, सोल्व कैसे कर सकते हैं आपको पता होगा, 4 इंटू एक्स की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, तो 4x की 6 हो जाएगा, बच जाएगा ये कितना प्लस में 4x की 5। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा तो ये बच जाएगा माइनस में 4x की 5 माइनस में 5x की 3 माइनस में 3। इसको आप जैसे जैसे डायरेक्ट सोल्व करते जाओगे, लास्ट में इसका आंसर आना है 6। ठीक है, 6 इसका आंसर है, मैं बता रहा हूँ आपको, अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इतना ही करेंगे हम। ठीक है, इसको वैसे इजी है, डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस प्लस माइनस का ध्यान रखना आपको, लास्ट में इसका आंसर आएगा 6। ठीक है, इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। बाकी अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में दे रखा है इसने, द कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज बीटन एंड ड्रा इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वही वॉल्यूम वाला ये, इसके अंदर भी सेम इसने मतलब पीट के क्या बना दिया, वायर यानी तार। तार भी सिलेंड्रिक शेप का होता है, आपको पता है, जो तार होता है इस तरह से लंबा तार, वायर वो भी सिलेंड्रिकल शेप के अंदर ही होता है। ठीक है, तो उसने बोला है कि कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज बीटन। कॉपर स्फीयर है, आपको पता है किसके बराबर होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अच्छा रेडियस इसने दे रखी पहले 3 सेंटीमीटर, तो कितना बच जाएगा, बढ़ गया है 27। किसके बराबर बना रहा है, बीटन एंड ड्रा इनटू वायर ऑफ डायमीटर। डायमीटर दे रखा है 0.2 डायमीटर है, रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 से डिवाइड करोगे आप 0.1 हो जाएगी रेडियस। ठीक है, अच्छा द लेंथ बतानी इसकी, पाई r² h यानी कि हाइट बतानी, इसकी लेंथ बतानी है। ठीक है, पाई से कैंसिल हो जाएगी, r का स्क्वायर करोगे तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 0.01। ठीक है, h फाइंड आउट करनी है, इसको आप यहाँ से डिवाइड करोगे 0.01 को। ठीक है, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे 100 हो जाएगा ये ऊपर जाके। ठीक है, इसको करोगे 9 × 27, 9 चौका 36 और 3600 बच जाएगा। ठीक है, 3600 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर के अंदर ही दे रखा था इसने, और आंसर में इसने मीटर दे रखा है, तो आपको पता है 1 मीटर के अंदर कितने होते हैं, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर को मीटर बदलना है तो 100 से डिवाइड कर दोगे आप, तो कितना बच जाएगा 36 मीटर। आगे बात सुनिए, 36 मीटर इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब सेलिंग प्राइस ऑफ शूज इज 420 इंक्लूडेड 5% जीएसटी द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शूज। मतलब 5% जीएसटी लगाने के बाद एक शूज की कीमत है वो 420 होगी। ठीक है, मान के चले हमने x की पहले उसकी कीमत है, बाद में उसके ऊपर 5% जीएसटी लगा दी। 5% का मतलब है 5/100। ठीक है, 5% का मतलब है 5/100, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा
1/20, ठीक है, यानी कि x + 20 कितनी कीमत हो जाएगी, पहले x थी उसके अंदर 5% GST जुड़ गया और बाद में वो बिका है 450 रुपए का, ठीक है। तो उसने पूछा है कि जो जूता था उसकी रियल कीमत क्या थी, ठीक है। तो रियल कीमत आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको सॉल्व करोगे आप 20 और ये कितना बच जाएगा 21, ठीक है। 21x/20 = 4, 20 है, ठीक है, 420 है, ठीक है, 420। इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, 420 को 420 से 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 21 ये डिवाइड में आ जाएगा। इसको करोगे आप 4 10 400, ठीक है, यानी वो शुरू में 400 रुपये का था, ठीक है। अभी हमने 21 से हमने डिवाइड कर दिया और जो नीचे वाला था 20 उसको हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो, या फिर इसके डायरेक्ट आप इसका जो इसके ऑप्शन दे रखे हैं वहां से भी इसको सोल्व कर सकते हो। आप सभी का आप 5% निकाल के देख लो। 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि 20 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 20 से डिवाइड करना है। 420 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 20 से डिवाइड करोगे, ठीक है। 442 दे रखा है इसके अंदर, ए ऑप्शन के अंदर 442, ठीक है। 442 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, 20 से डिवाइड करोगे, डायरेक्ट 2 से पॉइंट लगा दिया, 0 की जगह, और 2 से डिवाइड करोगे 2.1, यानी 22.1, यानी 22 कुछ समथिंग आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता क्योंकि 420 ही था वो, ठीक है। अगर इसका परसेंटेज निकाले हम तो 20 एक्स्ट्रा आना चाहिए, ठीक है। और इस तरह से हम बी ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, 400 को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20, ठीक है। तो अगर 400 तो कीमत थी, प्लस में 20 उसने ऐड कर लिया, GST लगी 5%, तो बाद में वो रकम बढ़ गई 420, ठीक है। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। बाकी मैंने ये भी करवा दिया आपको, मान के चला हमने x कीमत थी, बाद में 5% GST जुड़ गई और ये कीमत उसने दे रखी थी, ठीक है। इसको सोल्व करके आप फाइंड आउट कर सकते हो, 400 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ध्यान रख लेना आप इसका। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। ये दो इक्वेशन रखी है, हैव इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपको बताया था मैंने आपको, अगर दो लाइन है वो उनके कैसे कैसे जो इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ये दो इक्वेशन रखी है, 3x माइनस का ky = 15, और एक और रखिए 5x प्लस में 3y = 25, ठीक है। तो आपको पता है अगर इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन दे रखा है, इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन का मतलब होता है इन दोनों के जो रेशियो है वो सेम होने चाहिए। a1/a2 b1/b2 = c1/c2, ठीक है। तो ये कितना है, ये 3/5 है, ये कितना है 15/25 है, तो ये कितना होना चाहिए माइनस का k/3, इक्वल होने चाहिए सारे के सारे, ठीक है। ये तो आपको पता है 5 3 15 5 5 25, ये तो इक्वल ही है, यानी 3/5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके कितना बच जाएगा, माइनस k = कितना है 3/5, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 9/5, माइनस किसका माइनस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 9/5। आगे बात सुनिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपको सारे ट्रिक्स इसकी याद होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी जो रूल्स हैं, इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कैसे कैसे होते हैं, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं हम 86 क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 70, if one of them is exceeded other by 6, then the largest number is, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये, और तरह के एग्जामों में भी आता है, एसएससी वगैरह में, ठीक है। तो इसने दे रखा है कि 3 जो प्राइम नंबर है उनका सम दे रखा है 70, और एक टर्म है वो दूसरी टर्म से 6 ज्यादा है, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं, एक टर्म पहली टर्म मान के चल रही है a, ठीक है, उसके बाद दूसरी टर्म है वो a से ज्यादा है, 6 ज्यादा है, ठीक है, और प्लस में जो थर्ड टर्म मान के चल रही है हमने c मान लिया हमने, ठीक है। और इन तीनों का सम कितना दे रखा है इसने, 70 दे रखा है तीनों का सम, ठीक है। ये कितना बच गया, 2a + 6 + c = 70, ठीक है। 70 में से 6 को माइनस कर दो आप यहाँ से, तो ये कितना बच जाएगा, 64 बच जाएगा। 2a + c = 64। आगे बात समझे, अगर हमने माना था कि ये सारी टर्म है, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब है जो किसी से भागनी होती है, भाज्य संख्या बोलते हैं, जो किसी से भागनी होती है। इसका मतलब अगर यहाँ पर 2 लग गया तो इसका मतलब ये बन गई इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर बन गई।
और जो सम आ रहा है वो भी इवन आ रहा है, ठीक है, 64 इवन है और ये भी इवन बढ़ गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी संख्या इवन होनी चाहिए, इवन भी होनी चाहिए और प्राइम भी होनी चाहिए, क्योंकि हमने प्राइम माननी थी ये, ठीक है। तो ये इवन भी होनी चाहिए, प्राइम भी होनी चाहिए, यानी कि इवन और प्राइम दोनों होनी चाहिए, इवन और प्राइम, ठीक है। तो इवन और प्राइम कौन सी संख्या होती है, एक यूनिक टर्म होती है 2, ठीक है, वो इज द यूनिक एंड यूनिक टर्म होती है, जो 2 है वो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो सी की वैल्यू है वो 2 होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 2 रखेंगे हम सी की जगह, इसको सोल्व करेंगे हम, ये 62 बच जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 31, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 31, ए कितना आ गया 31, ये आ गया 37 प्लस में ये आ गया 2, ठीक है। सी की वैल्यू आ गई अपनी 2। आगे बात समझ में, तो 2 आ गई, तो इसने पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी 37। आगे बात समझ में, बी ऑप्शन हो जाएगा 37। अच्छा नेक्स्ट देखो, अब देखा इसने when 3 coin tossed together the probability of getting at least 2 head निकालने के लिए, ठीक है। मतलब एक कॉइन को अगर आप जितनी बार भी उछालते हो, कॉइन के ऊपर हेड एंड टेल होता है, ठीक है, 2 साइड होते हैं, जितनी बार भी उछालते हो 2 की पावर में लिख देते हैं। मान के चलो हमने 2 बार उछाला तो रिजल्ट कितने आएंगे 4, और 3 बार उछाला तो कितने रिजल्ट आएंगे 8, ठीक है। इस तरह से 4 बार उछालोगे तो आपके कितने रिजल्ट आएंगे 16, ठीक है, 2 4 8 तो नहीं 16, ठीक है 16। तो इसने 3 बार उछाला यानी टोटल रिजल्ट अपने कितने आएंगे 8 आएंगे। और इसने पूछा है कि एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड आने चाहिए, उसके रिजल्ट कितने होंगे, ठीक है। तो कम से कम 2 हेड आने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कम से कम 2 हेड आने चाहिए, हेड हेड हेड, तीनों हेड आ सकते हैं, कम से कम 2 तो होने ही होने चाहिए, ठीक है। हेड हेड टेल, आइए बस में हेड टेल हेड, ठीक है, टेल हेड हेड, इस तरह से आप इसको बढ़ाओगे तो 4 रिजल्ट ऐसे बढ़ रहे हैं जिनके अंदर 2 बार हेड आ रहा है। बाद में आप इसको रिपीट भी कर सकते हो, कैसे टेल टेल हेड, अच्छा टेल हेड टेल और हेड हेड टेल टेल एंड टेल टेल टेल, ठीक है। ये 8 रिजल्ट बनेंगे, तो कम से कम 2 आने चाहिए, तो ये चारों रिजल्ट है जो अपने ये बन जाएंगे 4 बाय टोटल रिजल्ट कितने हैं 8, यानी कि 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, सभी को पता है। नेक्स्ट दे रखा है इसने द फिगर फॉर्म्ड बाय द पॉइंट, 4 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी और डी, ठीक है। और इसने पूछा कि ये इनमें से जो मतलब कि कौन सी है वो शेप बनेगी इनमें से, नीचे दे रखा है इसने स्क्वायर रेक्टेंगुलर क्या कुछ बनेगा इनमें से, ठीक है, ये पूछ रखा है इसने। तो इस तरह का आप क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट उस तरह से करोगे, डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालने पड़ेगी आपको। 4 पॉइंट लिख लोगे, फिर सबसे पहले आप चार पॉइंट लिखोगे ए बी सी और डी, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट है सारे मेंशन करोगे आप, क्या क्या दे रखे हैं 3 और -2 पॉइंट ध्यान से लिख लेना आप, कहीं थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ हो गया तो क्वेश्चन का आंसर भी गड़बड़ी आ जाएगा, ठीक है। -2 एंड 1 एंड लास्ट दे रखा है इसमें 3 एंड 1, ठीक है। इस तरह से दे रखा है आपको। तो आपको पता है जो मतलब स्क्वायर होती है उसको स्क्वायर की अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर रेक्टेंगल है। वैसे आपको ये कैसे फाइंड आउट करना है, पहले आप इसको डिस्टेंस निकालोगे, आप इन दोनों की डिस्टेंस आपको पता है, फॉर्मूला डायरेक्ट x2 - x1 + y2 - y1 सारे का अंडर, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्ट ही सोल्व करोगे, कैसे -2 - 3 कितना बच गया -5 का स्क्वायर 25, ठीक है। डायरेक्ट लिखोगे प्लस में -2 - प्लस 0 कितना बच गया 25 अंडर द रूट 25 का रूट कितना आएगा 5, यानी कि डिस्टेंस कितनी आएगी 5। इस तरह से इसके बाद आप ये फाइंड आउट करोगे 2 - प्लस 0 हो गया, अच्छा 2 - 3 का स्क्वायर 9, ये कितना डिस्टेंस आ गई 9 का रूट करोगे 3, ठीक है। इसके बाद आप ये फाइंड आउट करोगे 3 - प्लस 2 25 और 25 प्लस में ये 0 हो गया, ठीक है। 25 का कितना आएगा 5। इसके बाद ये करोगे आप तो ये भी कितना आ जाएगा 3, ठीक है। और उसके बाद आप सिर्फ यही नहीं देखना, क्योंकि पैरेललोग्राम इसके अंदर ऑप्शन में तो नहीं दे रखा, वैसे नन ऑफ दिस दे रखा है, लेकिन अगर पैरेललोग्राम होता तो भी उसके अंदर भी सेम ही केस बनते। लेकिन पैरेललोग्राम की क्या होती है कि डायगोनल है वो इक्वल नहीं होते, और जो रेक्टेंगल है उसके डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आपको डायगोनल की लेंथ भी निकालनी है और देखना है कि इक्वल लेंथ आ रही है कि नहीं आ रही है। कैसे निकालोगे, √2 - √3 कितना बच गया 25,
अच्छा 25 और ये 3 9, 25 और 9 कितना बढ़ गया, 25 और 9 34 अंडर द रूट, ठीक है। इसके बाद इसको करोगे आप कितना हो गया, ये 5 का स्क्वायर 25 और 2 - 1 3 का रूट 34, ठीक है। दोनों की सेम डिस्टेंस आ रही है, इसका मतलब डायगोनल भी सेम है, इसका मतलब ये क्या है, रेक्टेंगल है। आगे बात समझे। तो इस तरह से आपको इसकी डिस्टेंस निकालनी है, जल्दी जल्दी से निकालनी है। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, x ऐसे नहीं x2 - x1 x2 - x3, इस तरह से तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप डायरेक्ट माइंड में निकालना कि -2 है, इसमें से ये घटाना है, -2 - 3 करेंगे -5 का स्क्वायर करेंगे 25 का नोट कर देना डायरेक्ट माइंड में, कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट दे रखा है इसने, इन विच क्वाड्रेंट एक्स वाई लाइज इफ एक्स वाई इज नेगेटिव एंड एक्स इज पॉजिटिव। क्वाड्रेंट मैंने आपको सारे बताए थे, सारे साइन मैंने आपको समझाए थे किस तरह से कौन से साइन बनते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है, ठीक है। बाय मैथ वालों को सभी को पता होगा, लेकिन बायो वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। एक्स वाले के अंदर क्या होगा, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, ठीक है, दोनों की दोनों पॉजिटिव। इसके अंदर क्या होगा, ये वाई की जो एक्स की साइड है वो नेगेटिव हो गई, तो इसका मतलब x नेगेटिव और y पॉजिटिव अपवर्ड है। इसकी इस तरफ क्या होगा, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव है, ठीक है, तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। इस तरफ क्या होगा, x पॉजिटिव हो जाएगा और y नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये चौथा क्वाड्रेंट अपना, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इस तरह चलता है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। क्वाड्रेंट के ऊपर मैं पहले बता चुका हूँ, अभी मैंने आपको सारा समझा दिया, ठीक है। तो इसने बोला है कि y नेगेटिव और x पॉजिटिव, y नेगेटिव एंड x पॉजिटिव किसके अंदर होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ क्वाड्रेंट, सी पार्ट दे रखा है इन आंसर में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ है और मैंने आपको ये करवा भी दिया था अच्छी तरह से, क्वाड्रेंट वाले सारे, ठीक है। नेक्स्ट में दे रखा है इसने ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ए एंगल ए है वो 90 डिग्री का है और ए बी है वो पैरेलल है, देन एंगल बी बताना है किसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये भी देख लेना आप, ट्रायंगल के ऊपर है जो एंगल के क्वेश्चन है वो इस तरह से आपको हेल्प मिलेगी, किस तरह से आप एक एंगल से दूसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, लाइफ में भी हेल्प करेगी आपको, ठीक है। वैसे आपको पता भी होगा आधे बच्चों को, मैथ वाले को तो, बायो वाले को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। इसने बोला कि एक दो पैरा एक ट्रैपेजियम है, दो लाइन इसकी पैरेलल है, अपोजिट साइड दे रखी इसने, ये पैरेलल दे रखी कितनी है, हाँ ये वाला ABCD है, A B C और D, ठीक है। ABCD ट्रैपेजियम दे रखा है, एंगल ए है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। ये एंगल कितना का है, 90 डिग्री का, ये वाला, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का बना देता हूँ मैं इसे, ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है, ए वाला, ठीक है। और AB है, ABCD के पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है। और इसने पूछा एंगल B पूछा इसने कितने डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये देखो दोनों पैरेलल है, तो इसका मतलब ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो इसका ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा, और ये टोटल कितना 180 डिग्री का, तो इस हिसाब से एंगल D है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। आगे बात समझे। अब उसके बाद बात आएगी इसकी, ठीक है। इसके हिसाब से क्या देखोगे यहाँ पर कि जो टोटल एंगल कितने डिग्री के होंगे, ये B और C, एंगल B प्लस C कितने डिग्री का होना चाहिए, 180 डिग्री का, क्योंकि 120 180 तो ये हो गया, टोटल 360 डिग्री होता है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, B प्लस C कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल B पूछा इसने, तो एंगल B हो जाएगा 180 माइनस C, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल C, यानी टोटल 180 में से एंगल C को अगर माइनस कर दोगे यहाँ पर, क्योंकि एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। एंगल B किसके बराबर होगा, इसके बराबर, ठीक है। और इस हिसाब से ये 180 में से 180 माइनस एंगल C कर दोगे तो आप एंगल B बच जाएगा, ये वाला एंगल, ठीक है। वैसे डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हो आप, टोटल ये 180 होता है, 180 में से C माइनस कर दो आप यहाँ से, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट दे रखा है इसने, √3x - 2 इज इक्वल टू 2 √3 प्लस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्लस माइनस में इस साइड जाके आ जाएगा प्लस में, प्लस का 6 हो गया, इसको आप इस साइड ले आओ माइनस, ये √3 वाले को, ठीक है। तो ये √3x माइनस में 2 √3 इज इक्वल टू कितना आ गया 6, इसमें से आप √3 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा x माइनस 2 माइनस √3 कॉमन आ गया, उस साइड लेके जाओगे आप, इसको डिवाइड कर देना इसके √3 से, ठीक है। √3 से आप इसको डिवाइड करोगे कितना बच जाएगा 2 √3 बच जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड करना मैंने आपको बताया था,
6 बाई अंडर रूट 3 को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई, अंडर रूट 3 से डिवाइड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, ये 3 से इसको कैंसिल करोगे तो ये बच जाएगा अपना 2 अंडर रूट 3। ठीक है, 2 अंडर रूट 3 बच गया, माइनस में 2 है, -2 +2 हो जाएगा यहाँ पर आगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट 3 प्लस में 2। ठीक है, इस तरह से करना आपको ये। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट दे रखा है इसने, वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अपोजिट साइड इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया बताया, पूछ रखा है इसने। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले देखो इसने क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम दे रखा है इसने एक, ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया, इस तरह से होता है पैरेललोग्राम। ठीक है, जिसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो इसने बोला कि पैरेललोग्राम, वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इसके अपोजिट साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका एरिया पूछा, तो एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू वन साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर हाइट भी बोल सकते हैं इसको आप। ठीक है, साइड इनटू हाइट। ठीक है, जैसे ट्रायंगल में आप ऐसे फाइंड करते हो 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, इस तरह इसमें होता है बेस इनटू हाइट। ठीक है, डायरेक्ट 1/2 नहीं लगता इसके अंदर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए। तो साइड इसकी दे रखी है 18 सेंटीमीटर और हाइट इसकी है 8 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 8 × 64, 6 8 × 8 × 4 14, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला पार्ट अपना। ठीक है, जिस तरह नेक्स्ट दे रखा है 93 क्वेश्चन है, इफ 1/7 ऑफ a number is 3 less than that number then 60% of that number is। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की जरूरत है, किसी ने क्या पूछ रखा है, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसने बोला कि एक संख्या का 1/7वां हिस्सा है वो उस संख्या से 30 कम है। ठीक है, और इसने बोला है कि then 60% of that number, उस संख्या का 60% बताना। मान लिया हमने वो संख्या थी x। ठीक है, तो x का 1/7 पार्ट। ठीक है, 1/7 ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 1/7 किसके बराबर है, इस नंबर से 30 कम है। ठीक है, इस नंबर से 30 कम है। ठीक है, तो उसका 60% बताना है। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कैसे, 7 को इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 7 हो जाएगा, 7 में से 7 को मतलब इसको इस साइड लेके आएंगे, इसको इस साइड लेके आएंगे। देख लो कैसे, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7x माइनस 7 या 21, 210 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इस साइड लेके आओगे, 210 को इस साइड, 210 इज इक्वल टू 7x माइनस x। ठीक है, प्लस का साइड माइनस का, यानी 6x बच गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 से डिवाइड करोगे 6 × 3 = 18, 3 बच गया, 6 × 5 = 30। x की वैल्यू कितनी आ गई, 35, यानी नंबर कितना था 35। 35 का हमें क्या निकालना है, 60%। 60%, 100 में से 60। ठीक है, 60% निकाल दोगे कैसे, 5 दूनी 10, 5 था 35, 2 से हो जाएगा 3, 7 या 21 आंसर हो जाएगा। तो 21 है वो। इस संख्या का अगर 35 का हम 1/7 करेंगे तो वो कितना बच जाएगा, यहाँ पर 35 का 1/7 करोगे तो 5, और 35 में से 30 गया तो 5। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और इस हिसाब से उसका 60% निकालना है, तो 35 का 60% कितना होगा, 21। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 21, ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है इसने, हाउ मेनी प्राइम फैक्टर आर देयर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 715। 715 के फैक्टर करने में डायरेक्ट सिंपल से। ठीक है, 715 फैक्टर बनाने आपको ऐसे करके बना सकते हो आप, 5 और 6, 6 और 7 13। ठीक है, तो इसके फैक्टर आप कैसे बनाओगे, 5 से हो जाएगा कि 5 एकम 5 2, 5 से देख लो, 5 एकम 5, 2 बच गया 21, 5 का 20, 1 5 दिए 15। ठीक है, 143 हो गया, बाद में जाएगा ये 11 पे 11 एकम 11, 11 तिया 33। ठीक है, तो इसके फैक्टर बन गए अपने 11 13 और 5। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए, हाउ मेनी प्राइम फैक्टर आर देयर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर पूछ रखे हैं इसने, प्राइम फैक्टर कितने हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों प्राइम फैक्टर है, प्राइम ये तीनों 5 13 और 11। ठीक है, किसी से भाग रहे हो तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 प्राइम फैक्टर हो जाएंगे इसके 715 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है इसने, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 4 टाइम्स
His son, if the sum of their ages after 20 year is 100 year, then what will be their present age। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर गलत दे रखा है। इसका आंसर वैसे अगर हम फाइंड आउट करें तो इसने देखो कैसे पूछ रखा है, इसमें प्रेजेंट एज है वो फादर की एज है मान ली, लड़के की एज मान ली, बॉय की लड़के की एज मान ली x, तो फादर की एज है वो इससे 4 गुना ज्यादा है। ठीक है, 4x है, और 20 साल के बाद है वो, उन दोनों का सम है वो 20 साल के बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 20 हो जाएगी, और उसकी 4x प्लस 20 हो जाएगी। ठीक है, और इन दोनों का सम दे रखा है इसने 100। ठीक है, तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो जो लड़का है उसकी आयु आती है 12 साल और इसकी आती है 48 साल। ठीक है, तो लेकिन इसमें ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा, इसमें डायरेक्ट ही ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको वैसे ऑप्शन के हिसाब से भी आप इसको कर सकते थे, लेकिन इसका ऑप्शन करेक्ट ही नहीं है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आप कैसे इसका पता लगाओगे कि कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो इसका पहले लाइन से ही पता चल रहा है एक बात का, कि जो फादर है उसकी एज है अपने लड़के से 4 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो 4 गुना ज्यादा, इनमें से ऑप्शन में देख लो बी और सी, डी ऑप्शन है वो बता रहा है कि ये 4 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो 4 गुना ज्यादा है, तो बी के हिसाब से 16 चौके 64 हो रहा है, और डी के हिसाब से 20 और 80 हो रहा है। ठीक है, और इसने बोला है कि 20 साल बाद उनका सम है वो 100 होना चाहिए, लेकिन इन दोनों में से किसी का भी 100 नहीं हो रहा है 20 साल बाद करने के बाद। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन गलत दे रखे हैं इसमें। तो वैसे इसका ऑप्शन डी दे रखा है, बताया था यूनिवर्सिटी वालों ने कि डी आएगा इसका आंसर, क्योंकि ये सम पता नहीं 100 वगैरह कुछ कर रखे थे, क्योंकि 80 और 20 जोड़ के उन्होंने सीधा 80 बना दिया कि प्रेजेंट एज का जो समय है वो है 100। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर क्या बन गया अपना आंसर बन गया डी। ठीक है, वैसे इसका रियल आंसर है 12 और 48, इसकी जो मतलब एग्जैक्ट वैल्यू अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से हम फाइंड आउट करें तो। ठीक है, इस तरह से एक दो क्वेश्चन आ जाता है रॉन्ग। ठीक है, उसमें ग्रेस भी मिल जाती है आप सभी को मिलता है 1 नंबर, अगर मतलब किसी अटेम्प्ट किया होना चाहिए। ठीक है, और आपको करने सारे क्वेश्चन है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना आपको, चाहे तुक्का मार के आओ चाहे कुछ भी करके आओ, मतलब तुक्का तो जरूरी मार के आना है, खाली में छोड़ के आना एक भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सम ऑफ 3 consecutive नंबर which are multiple of 17 is 255। ठीक है, मतलब 17 के गुणनखंड हुए होने चाहिए, गुणज होने चाहिए, और 255 उनका सम होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब उनका जोड़ तो 255 होना चाहिए और 17 से भी भाग होने चाहिए पूरे। ठीक है, तो आप इसके डायरेक्ट आंसर के क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उनके ऊपर जाओगे। ऑप्शन के अंदर पहला देखो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इनका सम 255 नहीं हो रहा है। ठीक है, कैसे आप जोड़ोगे इनके अंदर, देखो 102 और 119 दे रखा है, तो 200 तो सीधा ही हो गया, 85 हो रहा है, तो 285, तो मतलब कि ये तो ज्यादा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बी के ऊपर चलोगे तो बी में 85 और 80 करोगे 140, और 50 210, यानी कि पूरा नहीं हो रहा है, मोटा मोटा सा हिसाब जोड़ देना, पूरा डायरेक्ट जोड़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, इस तरह सी ऑप्शन पे जाओगे तो 100 और 140, ये कुछ 240 है, लेकिन इसके अंदर 86 है, वो 17 से भाग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये भी इसका आंसर नहीं होगा, तो डी ऑप्शन बच गया। डी ऑप्शन का सम भी 255 हो रहा है और 17 से भाग भी हो रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना डी वाला। आगे बस में नेक्स्ट देखो, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 80 मीटर if each side is double to the base then the length of 3 side। ठीक है, इसने बोला कि जो पेरीमीटर आइसोसेलेस ट्रायंगल का उसका वो है 80 दे रखा है पेरीमीटर आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ठीक है, पेरीमीटर कितना दे रखा है 80। आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता है 2 साइड इसकी इक्वल हो और एक साइड डिफरेंट हो। ठीक है, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर 2 साइड इक्वल होंगी और एक साइड डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इसने बोला कि इनका सम है वो 80 मीटर दे रखा है इसने। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों साइड वो सम है वो 80 मीटर दे रखी पेरीमीटर। ठीक है, इफ ईच इक्वल साइड इज डबल टू द बेस देन टेल द लेंथ ऑफ 3 साइड। ठीक है, मतलब इसने बोला कि जो ये वाली साइड जो इक्वल साइड है वो बेस से डबल है। ठीक है, जो बेस है उससे डबल है वो साइड जो इक्वल वाली साइड है। तो इसने पूछा है कि तो 3 साइड बतानी है आपको कौन सी है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप पहले तो सम देख लो, आप 80 बनाना है, 80 बनाना आपको। ठीक है, तो 80 में आप इसको जोड़ के भी देख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 2a प्लस में b इज इक्वल टू 80। ठीक है, और बाकी इसमें से आप ऑप्शन पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो जैसे कि इनमें सम पहले सम करके देखो आप 16 16 32 32 और 32 64, पहला ऑप्शन नहीं हो रहा। और नेक्स्ट में देखा 30 30 और 20। ठीक है, 30 और 30 60
और 20 80 हो रहा है, सम तो इक्वल है, लेकिन जो है थर्ड साइड से डबल नहीं है ये, ठीक है। और इस तरह से डी में जाओगे आप, डी में भी डबल नहीं है। अच्छा बस ना अपना ऑप्शन है सी वाला, ठीक है। सी के अंदर देखो डबल भी है 32 और इनका सम भी है, वो कितना हो रहा है 80 हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। जो दे रखा है वो देख करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टी है। वैसे मतलब आपको करवाई नहीं जाती, लेकिन इजीली आप इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। वैसे एक लड़के ने पूछा था मुझसे कि कैसे हुआ, मुझे समझ नहीं आया, दोबारा समझा रहा हूँ मैं इस बार, तो आप इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। इसको बोलते हैं CND फॉर्मूला, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है। इजीली हो जाएगा इससे। वैसे आप इसके अंदर कितना ही करे जाना, √7 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय √7 माइनस √7 माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू दे रखा है 3, ठीक है। ये दे रखा है। तो कंपोनेंटो CND रूल के अंदर क्या होता है, अगर ऐसे दे रखा हो a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी, इस तरह से दे रखा हो, और नेक्स्ट आगे दे रखा हो x बाय y दे रखा हो, ठीक है। तो आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि a प्लस बी प्लस में a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी माइनस में a प्लस बी, ठीक है। और साथ में साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो दूसरी साइड है इस साइड भी आपको यही सेम रूल अप्लाई करना पड़ेगा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। आगे बात समझे कैसे करना है। अगर आपको इस तरह का कोई भी मतलब दिख जाए कोई भी इक्वेशन है, और तो आप उसको कैसे सोल्व करोगे, c ये c होता है, ये d होता है, ठीक है। c प्लस d, ठीक है, c प्लस ये लिखना है d, अच्छा नीचे क्या लिखोगे c माइनस d। आगे बात समझे, c माइनस डी। दूसरी तरफ भी आप इस सेम यही प्रोसेस करोगे, c प्लस डी c माइनस डी, CND फॉर्मूला बोलते हैं इसको, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है। इससे आप इजीली इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ये दोबारा देख लेना आप एक बार बैक करके, मैं इसको साफ कर रहा हूं। तो आप इसके अंदर क्या करोगे, ऊपर वाले के अंदर ये जोड़ोगे पहले, और फिर ऊपर वाले के अंदर से घटा के नीचे लिखना है, ठीक है। ऊपर क्या लिखोगे आप, √7 प्लस में √7 माइनस एक्स, ऊपर लिखोगे प्लस में करके √7 माइनस √7 माइनस एक्स, ठीक है। और नीचे क्या लिखोगे माइनस में √7 प्लस में √7 माइनस एक्स माइनस में √7 माइनस √7 माइनस एक्स, ठीक है। इस साइड क्या करोगे आप, 3/1 लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 यानी कि 2, ऊपर बच गया 4, 4/2 यानी कि 2, इसको क्या लिखते हैं 2। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके अंदर क्या कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ठीक है, ये प्लस का है और ये भी प्लस का हो जाएगा माइनस लगने के बाद, ठीक है। तो अपने पास क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा 2√7 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बच जाएगा, इन दोनों का सम, यानी कि 2√7 माइनस एक्स। आगे बात समझे, बराबर में क्या बचा अपने पास 2, इससे कैंसिल हो जाएगा। इसको आप सोल्व कर सकते हो, कैसे सोल्व कैसे करोगे आप इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वैसे आप इसका स्क्वायर भी कर सकते हो दोनों तरफ, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर लो आप, तो ये कितना बच जाएगा 7, और ये नीचे बच जाएगा 7 माइनस एक्स, इस साइड हो जाएगा 4, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप कितना बच जाएगा 7 चौक 28 माइनस में 4x इज इक्वल टू कितना बच गया 7, ठीक है। इसको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले जाओ, तो 7 में से 21 इज इक्वल टू 4x, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 21/4, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सी ऑप्शन दे रखा है 21/4 डायरेक्ट दे रखा है। वैसे आप इसको पॉइंटों में भी अगर आंसर दिया तो पॉइंटों में भी निकाल सकते थे, ठीक है। आपको समझ में आ गया यू, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। वैसे कैलकुलेशन में तो कोई प्रॉब्लम आने भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। जो मेन रूल था वो मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा नेक्स्ट देखो क्या देखा इसने, द टॉप ऑफ 2 पोल ऑफ हाइट दे रखी, 2 पोल है मतलब जिसकी डिफरेंट हाइट है, एक की 36 है और एक की 28 आर कनेक्टेड बाय वायर, ठीक है। जिससे ये 2 पोल दे रखे हैं और एक वायर के दौरान ये इस तरह से कनेक्टेड है, और इसकी हाइट 36 दे रखी है और इसकी 28 दे रखी है, ठीक है। तो इसने पूछा क्या हुआ, कनेक्टेड बाय वायर मेक एन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल के साथ ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है इस तरह से, ठीक है। द लेंथ ऑफ वायर की लेंथ पूछ रखी है,
तो ये वाली लेंथ बता रही है। तो हमें पता है ये पूरी 36 है, 36 में से 28 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा 8, ठीक है। तो हाइट कितनी बच गई ये वाली 8, और ये 45 डिग्री एंगल है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लगा देंगे साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस हमें फाइंड आउट करनी है, अपोजिट हमें पता है, अपोजिट कितना है 8, ठीक है। हाइपोटेन्यूस हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और साइन 45 डिग्री, 45 कितना होता है 1/√2 इज इक्वल टू 8/h, ठीक है। h कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू 8√2, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला 8√2। बी पार्ट दे रखा है 99 क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इजीली आपको समझ में आएगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में भी इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए होते हैं, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट देखो अब, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड 5832 सेंटीमीटर क्यूब इट्स सरफेस एरिया, ठीक है। एक्चुअल में देखो इसने ऊपर इंग्लिश में लिखा है क्यूबॉइड और नीचे लिखा हुआ गन, ठीक है। वैसे क्यूबॉइड का मतलब गनाब होता है, और जो मतलब ये क्यूब ही होना था इसका आंसर। वैसे ये ऊपर भी क्यूब ही लिखा होना था, ये गलत लिखा हुआ है, इसने क्यूबॉइड लिख रखा है। तो इसका क्यूब के हिसाब से पहले इसका क्यूब के हिसाब से निकालना है, इसका वॉल्यूम साइड निकालनी है, फिर इसका सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसने देखा है 5832, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, अगर आपसे सोल्व नहीं हो रहे ना, आपको सारा कुछ पता है फॉर्मूले वगैरह, तो आप वैसे मैंने किया था नहीं, तो मुझे अपने आप पता चल गया था कि भाई क्यूब होना है, क्योंकि नीचे भी लिख रखा था, नीचे मैंने देख लिया था गन है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा ये क्या होगा, ठीक है। तो पहले आप इसका क्यूब रूट निकालोगे, कैसे निकालोगे आप, टुकड़े करके भी निकाल सकते हो ऐसे ऐसे करके, या फिर मतलब जो स्क्वायर रूट वाला इससे ही निकलेगा ये क्यूब रूट, तो ठीक है, टुकड़े करके बनाना पड़ेगा आपको। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे इसको कितने में जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 8 18, ठीक है। 18 यानी कि 9 से भाग हो जाएगा। 9 से करके देखो आप, 9 छिक्का 54, 4 बच गया। अच्छा 9 चौका 36, कितना बच गया 36 के 4 7 बच गया, 9 8 72, ठीक है। 8 और 4 12 और 6 18, दोबारा से 9 से चला जाएगा, 9 छिक्का 9 से 63, 1 बच गया, 9 दूनी 18, ठीक है। फिर कितने से जाएगा 8 से, फिर 9 से चला जाएगा दोबारा से, 9 दूनी 9 8 72, ठीक है। तो बच जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू में 8 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। यानी कि 9 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, या फिर आप इसको लिख सकते हो 18 का क्यूब। 18 का क्यूब की वैल्यू है, यानी a क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया अपना 18 का क्यूब, ठीक है। साइड कितनी आ गई अपनी, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम होता है a क्यूब, ठीक है। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है a क्यूब, तो a क्यूब निकालोगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई 18। और उसने पूछा क्या हुआ है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया किसके बराबर होता है 6a स्क्वायर, 6 इंटू a स्क्वायर यानी कि 18 इंटू 18, कितना हो गया 18 18, ये हो गया अपना 18 18 कितना होता है 144, 14 और 18 1 18 और 14 कितना है तो 8 4 12 2 और 2 1 3 324, ठीक है, इंटू 6 कर दो तो कितना बचेगा ये 6 चौका 24 और 6 दूनी 12, 12 और 2 14, ठीक है। 6 18 और 1 19, 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ए पार्ट के अंदर दे रखा है 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैथ का पोर्शन था अपना, आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिली होगी, ठीक है। तो अपना मतलब जो 2019 का क्वेश्चन पेपर था वो भी हमने सोल्व कर लिया है, 2018 का हमने पहले ही सोल्व कर लिया था, ठीक है। जिसको नहीं पता वो देख लेना वीडियो जाके, अवेलेबल है अभी भी, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आपको पिछली वीडियो मिल जाएगा और साथ साथ में स्लाइड भी मिल गई आपको। तो आगे से हम पहले आप बता देना, मतलब मैं लाइव आके पूछ लूँगा आपसे कि कैसे करना है, जो पहले टेस्ट सीरीज सोल्व कराएं या फिर जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको कवर कराएं, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, उनको भी करवाएंगे, और जो टॉपिक है अपने रेशियो वाले वो उनको एक ही वीडियो के अंदर कवर करवा देंगे, ठीक है, थोड़े थोड़े से जो इम्पोर्टेंट है। बाकी आप पढ़ते रहिएगा, जल्दी एग्जाम होने वाले हैं, एग्जाम ले रही है यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।